नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। मैं आपको कहूं कि पिछली बार जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी, एलपी टेक्नीशियन में 62,000 टोटल थे, तो टेक्नीशियन की लगभग अराउंड 30,000 थे। तो क्या इस बार भी 30,000 निकलेंगे वैकेंसी क्या? तो मुझे लग रहा है कि इस बार 30,000 नहीं, एवं 50,000 निकलेंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपके प्रूफ हैं। अब ये प्रूफ क्या है वो डिटेल में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऑफिशियल लेटर आपको दिख रहा होगा, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के आप देख सकते हैं कि ऊपर एड्रेस दे रखा है और इसमें सभी जोनल मैनेजर को ये लिखा गया है। जनरल मैनेजर को, जोन के जो जनरल मैनेजर होते हैं वही माई बाप होते हैं एक जोन का, तो उनको लिखा गया है। और क्या लिखा गया है आप देख सकते हैं, डायरेक्ट सब्जेक्ट में डायरेक्ट इक्विपमेंट कोटा इन टेक्निकल ग्रेड 3 इन लोको शेड EMU शेड। कहने का मतलब ये है कि अगर इस क्षेत्र में है तो और भी क्षेत्र में ये वाला प्रभावित हो जाएगा। कहने का मतलब ये है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन कोटा टेक्नीशियन ग्रेड 3। एक्चुअली क्या होता है ना, ग्रेड 2, ग्रेड 1 और सीनियर टेक्नीशियन, 4 तरह के टेक्नीशियन होते हैं। आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टेक्नीशियन 3 पे होता है, उसके बाद प्रमोट होके टेक्नीशियन 2 बनते हैं, ये ग्रेड है। उसके बाद टेक्नीशियन 1 बनते हैं, उसके बाद टेक्नीशियन सीनियर टेक्नीशियन SR आगे पोस्ट के आगे लिखा रहेगा, सीनियर टेक्नीशियन लगेंगे, बन जाएंगे। उसके बाद सीनियर टेक्नीशियन से प्रमोट होके ये आपके हो जाएंगे कहाँ पे, JE बन जाएंगे। JE से प्रमोट होके फिर SSC बन जाएंगे और SSC से ही मैक्सिमम रिटायर होते हैं। हमारे सेक्शन में भी एक जो भाई थे वो हेल्पर में यानी कि ग्रुप D में ज्वाइन किए थे और सीनियर सेक्शन इंजीनियर पोस्ट पे जाके रिटायर हुए हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक का एक धमाकेदार ऑफर है, फादर्स डे सेल, जो कि आपके 16 से 18 जून के बीच ये ऑफर चलेगा। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि डेली एक लकी विनर को यहाँ पे एक आईफोन जीतने का मौका मिलेगा। iPhone 14 जो है वो डेली एक जो लकी विनर होंगे उनको जीतने का मौका मिलेगा। मैं आपको इसके ऑफर के बारे में बता दूं कि अगर 1 साल का टेक्स्ट बुक पास खरीदते हैं तो आप ER मनीष कूपन कोड यूज कीजिएगा, 10% का डिस्काउंट के साथ 269 में पड़ जाएगा और आप यहाँ पे 70,000 प्लस इंडिया के सभी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक प्रो पास परचेज करते हैं तो ये आपको 449 में ER मनीष कूपन कोड के साथ मिल जाता है। यहाँ पे इसका मैं फीचर बता दूं कि अनलिमिटेड बार लगा सकते हैं, आपको E-बुक भी मिल जाता है। और क्या होता है ना कि एक बार आपने मॉक टेस्ट लगाया उसके बाद आप दोबारा उसको नहीं लगा सकते हैं अगर सिर्फ ये वाला पास खरीदते हैं तो। लेकिन यहाँ पे आप उसको फिर से लगा सकते हैं, फिर से 10 दिन के बाद अपना रैंक देख सकते हैं कि कितना आ रहा है, अब पहले कितना आ रहा था। फिर जब आप फुल्ली प्रिपेयर हो जाइए फिर से आप लगाइए, फिर आप देखिए कि टॉप में आ रहे हैं कि नहीं। तो यानी कि यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, तो आप जल्दी से इस ऑफर को ग्रैब कर लीजिए। और ये 3 दिन तक ये आपका जो पास है वो फ्री भी है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर ग्रैब कीजिए। तमाम जितने भी एग्जाम है इससे सस्ता मुझे नहीं लग रहा है कि दुनिया में कोई आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता होगा और इतना बेस्ट ऑप्शन के साथ। यहाँ पे कंपटीशन लेवल काफ़ी हाई है। कहने का मतलब दुनिया इन द सेंस कि भारत की दुनिया के तमाम जो लोग हैं यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाते हैं, लाखों लाख, 1.5 लाख एक मॉक टेस्ट को लगाते हैं। तो आपको अपना स्ट्रेंथ भी पता चल जाएगा कि भीड़ में कहाँ एक्चुअल में लाई करते हैं। और मॉक टेस्ट में क्या होता है ना कि 10 लोग लगाएं तो 10 लोग में पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ पे हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। ऐसा हम लोग के सीनियर बताए थे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, यानी कि आपका रिक्रूटमेंट जब भी टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है तो ग्रेड 3 में आप लोग रिक्रूट होते हैं। और आपको पता होनी चाहिए कि सीनियर टेक्नीशियन की जो ग्रेड पे है वो 4200 है, ठीक है, 4200 ग्रेड पे है। और JE की भी 4200 है, लेकिन यहाँ पे आपको एक पोस्ट ऊपर JE यानी कि अब आप एक प्रकार के साहब बन जाते हैं। उसके बाद सीनियर सेक्शन इंजीनियर का 4600 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो आप देखिएगा, जो कह रखा है, ईस्टर्न कोस्ट रेलवे वाइड देयर लेटर नंबर सच एंड सच डेटेड 3/8/2022 कॉपी इनक्लोज्ड, कॉपी इसके साथ इंक्लूड किया गया है, हैज़ रेज द इशू डैट विथ इंट्रोडक्शन ऑफ हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न लोकोमोटिव बोथ डीजल एंड इलेक्ट्रिक, इट इज़ इसेंशियल टू हैव हाई स्किल्ड एंड टैलेंटेड स्टाफ इन टर्म ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कहने का मतलब ये है कि मॉडर्न में जिस तरीके के लोकोमोटिव बन रहे हैं तो उसके लिए डीजल हो या इलेक्ट्रिक हो, हाई स्किल्ड और आपके एकदम से
टेक्निकल बंदा चाहिए उनको इसके लिए काम करने के लिए, ठीक है। एजुकेशनल हाई देयर एजुकेशनल सो डैट दे कैन हैंडल द मेंटेनेंस प्रॉपरली, जिससे कि वो अच्छी तरीके से मेंटेनेंस कर सके। बाय इंक्रीजिंग प्रमोशनल कोटा फ्रॉम 25% टू 50% वाइड RBE 113/2019 द स्किल लेवल talent level and educational qualification level has been diluted because of the people recruited through RRB generally are high meritorious। देखिएगा RRB के थ्रू जो लोग रिक्रूट होते हैं वो हाईली मेरिटेरियस होते हैं। यहाँ पे देखिएगा कैंडिडेट देन दोज हु गेट प्रमोशन थ्रू यहाँ पे फ्रॉम ग्रुप डी लेवल 1, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं लेवल 3 के ग्रेड में टेक्नीशियन में, उनका जो लेवल होता है टेक्निकल लेवल हो या स्टैंडिंग लेवल मतलब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की क्षमता हो, कार्य करने की क्षमता हो, वो ज़्यादा होता है बनस्पत कि आप ग्रुप डी वाले जो बंदे हैं उनको जब प्रमोट करके टेक्नीशियन बनाते हैं तो वो प्रमोशन वाले जो बंदे होते हैं उनका स्किल लेवल काफ़ी कम होता है बस। लेकिन जो नए वाले होते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले होते हैं उनका अच्छा होता है, तो उससे अच्छा आउटपुट मिलता है। और पहले क्या था कि जो बाहर वैकेंसी निकलती थी वो सिर्फ और सिर्फ 25% ही निकलती थी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा प्रमोशनल कोटा को इंक्रीज करके 25 से 50 कर दिया गया था, यानी कि अगर 100 वैकेंसी किसी जोन में है टेक्नीशियन की तो इसमें 50 वैकेंसी किसके भरे जाएंगे, ग्रुप डी वाले बंदे प्रमोट होकर भर जाते थे और 25 वैकेंसी ही ओपन मार्केट में आती थी। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। लेकिन इससे क्या हुआ कि जो आउटपुट निकल रहा था वो काफ़ी कम निकल रहा था, क्योंकि 25% यहाँ पे और जो है वो बाहर से आ रहे थे, आप लोग बच्चे थे। लेकिन अब इसको कहा गया है कि अब इसी चीज़ को घटा देना है, यानी कि फिर से जो प्रमोशन वाला कोटा है उसको 50 से 25 कर देना है। यहाँ पे देखिएगा डाइल्यूटेड बिकॉज ऑफ यहाँ पे लेवल दिस कॉजिंग handicap in the maintenance of locomotive, particularly in maintenance of quality. ECOR has requested to restore the direct recruitment quota in technician grade 3 of locomotive said EMU said as well as TL, AC, TRD और TRD यानी कि वो सिग्नल वगैरह की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा है। 50% एज एग्जिस्टेड ईयरलियर, यानी कि जो पहले 50% भर्ती होते थे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को उसी तरीके से फिर से कर दिया जाए, और जो प्रमोशनल कोटा है उसको फिर से कितना कर दिया जाए, 25 कर दिया जाए, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 50। तो यानी कि पहले अगर 30,000 वैकेंसी आई थी तो इसको अगर 50% एवब कर देंगे तो आप समझ गए होंगे कि पहले 25% के अकॉर्डिंग ये आया था 30,000, अब 50% के अकॉर्डिंग 60,000 आना चाहिए। तो मिनिमम हम 50,000 तो टारगेट रख सकते हैं कि वैकेंसियाँ 50,000 आए। वो अलग बात है कि सभी डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा है, कुछ ही डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, लेकिन ये वाला चीज़ें अगर लागू होती है तो और जगह भी लागू होगी, क्योंकि और भी जो सेक्शन होगा वो भी इस बात को रखेगा कि हाँ ऐसा होता है। तो जब रूल बनेगा तो सभी डिपार्टमेंट के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 50,000 वैकेंसियाँ पिछली बार के अकॉर्डिंग निकलेगी। अगर इस बार निकलनी थी 20,000 तो 40,000 निकलेगी, ठीक है। तो यानी कि दुगना निकलेगा। तो यही कह रहा है इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट your railway detail common in matter may please be furnished to this office at earliest enable further necessary action be taken in this matter। कहने का मतलब ये है कि जब भी अब निकलेगा रिक्रूटमेंट हाई लेवल में निकलेगा, यानी कि हाई नंबर में निकलेगा वैकेंसी, क्योंकि ये डिमांड कर रहा है कि जो पहले 25% था उसको बढ़ा के 50% कर दी जाए, यानी कि टेक्नीशियन की वैकेंसी ज़्यादा आएगी। लेकिन हाँ एक इसमें दिक्कत ये हो जाएगी, जो पहले से ग्रुप डी ज्वाइन कर रखे हैं उनके लिए अब सीटें कम खाली मिलेगी, क्योंकि 25% हो गया तो प्रमोशन का थोड़ा सा जो चांसेस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, जीडीसी के थ्रू आप कहीं भी निकल सकते हैं, स्टेशन मास्टर बन सकते हैं या कोई और पोस्ट पे जा सकते हैं। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। और भी वीडियो के लिए बने रहेगा चैनल के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।